खबर के साथ में जो गांव समाज से जुड़ी हुई है। गांव में तमाम मुद्दों के साथ में आज ज्ञापन हुआ है। आपको बता दें जो ज्ञापन हुआ है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के यूथ जिला अध्यक्ष ने दिया है। हमारे साथ देखेंगे कि तमाम यूथ के साथी जो हैं खड़े हुए हैं। यूथ जिला अध्यक्ष से पूछेंगे कि जो गाँव के मुद्दे हैं कितनी बार ये शिकायत किए हैं, किसके किसके पास शिकायत की है, आज सुल्तानपुर ज़िले में आने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, सीधे बात करेंगे इन्हीं से। भैया सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार और शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे पास जानकारी लेने के लिए। आज आप ज्ञापन दिए हैं, AIMIM पार्टी के यूथ जिला अध्यक्ष हैं, जो आपका ज्ञापन में लिखा गया था, क्या मुद्दे थे? सर देखिए, इस बार मैं ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। प्रचार कर रहे हैं? नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो सत्यता है वो मैं बोल रहा हूँ। और ये हमारे गांव के लोग हैं, कुछ लोग उस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं सर आप देखिए, इस पे बात करिए। तो मैं DM साहब के पास आया अपने मुद्दे को लेकर। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे यहाँ एक खेल का मैदान है जो पिछले कई दिनों से, मान के चलिए 2 साल हो गए नियर अबाउट, उसमें लोग खेलते थे, कूदते थे। जो भी सेना में भर्ती देखने वाले बच्चे प्रैक्टिस करते थे। आज ये समय है कि उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी। तो हमारे यहाँ एक शाकिर फौजी करके है, उन्होंने जन सुनवाई पे भी पोर्टल पे डाला। ADO साहब द्वारा उसमें केवल आदेश किया गया कि इसको जुतवा दिया जाए, और जुतवा को उसको छोड़ दिया गया। वैसी को वैसी ठप पड़ा, न उसमें कोई खेल कूद हो पा रही है और न किसी तरीके से लोग इस पर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आखिर जो सेना में भर्ती देख रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएँ? इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए, इसलिए मैं DM साहब के पास आया था। और मछरौली में हमारा एक है सामुदायिक शौचालय, जो पिछले कई सालों से मान के चलिए जर्जर पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हैंडपम्प लगा लेकिन चालू हालत में आज तक नहीं हुआ है। उसमें केयर टेकर के नाम पे भी पैसा जा रहा है। और क्या बोलते हैं इसको, हमने फिर से ADO साहब से भी बोला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, वैसे वैसे पड़ा हुआ है। लोगों ने जो गांव के प्रधान हैं, गांव के प्रधान से संपर्क साधा कि जो केयर टेकर का पैसा है वो जा रहा है, शौचालय भी नहीं यूज कर रहे हैं, नल भी नहीं खराब बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात भी की और बाकायदा ADO साहब का हम फोटो भी दिखा सकते हैं। साथ में गए, वहाँ पे निरीक्षण भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कितने मुद्दों के साथ में आई है आपको? मैं तो ऐसे, एक मिनट, ये देखिए इनका ये मैन्युफैक्चरिंग है जिसपे इन्होंने ज्ञापन दिया था, और ये ज्ञापन में लिखा भी गया है। 5 बिंदुओं पे इनका ज्ञापन हुआ है। इधर देखेंगे तो इधर भी है तमाम मुद्दों के साथ। क्या कहेंगे भैया, आज आप लोग भी प्रभावित हैं? जी बिल्कुल। कब्रिस्तान का एक मुद्दा है, इसमें लिखा गया है कि दलितों के कब्रिस्तान पे क्या समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जब 100 की बात आती है ले जाने की, तो वहाँ पे कटीलीदार झाड़ियाँ हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं है। हम लोगों ने बोला कि इसको प्राथमिकता पे किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई रास्ता का निर्माण नहीं किया जा रहा है। केवल ये पार्टी देखते हैं कि अपने पक्ष में कौन है, जहाँ से वोट मिलेगा उन्हीं का काम किया जाता है। जो मेन बेसिक मुद्दे हैं, जैसे तलिया हो गया, ग्राम सभा, ये कहते हैं ना कि मोहल्ला तलिया हमारे कसाब समुदाय का है, उनके जाने के लिए रास्ता हो, और मोहल्ला बड़ी बगिया है जिसमें दलित बस्ती के लोग रहते हैं, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इन मुद्दों पे बात की जाती है, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया जाता है। ये बड़ा आरोप है कि प्रधानी मात्र कुछ दिन के लिए बची हुई है, फिर चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव। क्या लगता है कि काम हो जाएंगे सारे? देखिए सर, हम तो 5 साल से कह रहे हैं, लेकिन काम होता तो यहाँ पे आने की हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। अब ये जान लीजिए, हमारे गांव में लोग जानते भी नहीं है, जागरूक भी नहीं है उस स्तर पे। बस एक नाली, खड़ंजा और शौचालय, या मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी के बारे में जानते हैं। जबकि योजनाएं अनगिनत हैं, मतलब जिसको मालूम नहीं है। आज तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी का सुविधा दे रही है और स्टेशनरी की सुविधा दे रही है, बारात घर का दे रही है। इससे जो आप बता रहे हैं, इससे गांव वाले वंचित रह गए हैं क्या? बिल्कुल, इससे वंचित हैं 101%। जब जागरूक नहीं रहेंगे तो मानी सी बात है, वो वंचित ही हो जाएंगे। धन्यवाद समय देने के लिए। आपको बता दें दर्शकों, जो मुद्दे थे आपने देखा ही इनका मुद्दे कि कुछ ऐसी स्कीम है सरकार की जो गांव तक नहीं पहुंचती है और गांव के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।